आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्क्विड गेम, द राइज ऑफ कोरियन ड्रामा एडिक्शन, हम आज इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, हम स्क्विड गेम की बात करने वाले हैं। मैंने ये कल नहीं परसों देखा स्क्विड गेम, और भैया अभी तक तो मैंने इतना शानदार शो नहीं देखा। जबरदस्त, मतलब देखा है, ऐसा नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स, हर शो अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन भैया स्क्विड गेम, बाप रे बाप, इतना बेहतरीन शो। आपकी सांसें रुक जाएंगी इस गेम को देखते हुए। क्या होगा, जो आप बचपन में खेल खेलते थे आप एलिमिनेट हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो खेल खेलते हैं उसमें एलिमिनेट नहीं, उसको उसको मार दिया जाता है। जो गेम में नहीं जीत पाया उसको मार देते हैं। और हर एपिसोड में आपको वो फील होगा, को डर लगेगा। आपको लगेगा अगर मैं यहाँ पे होता, इसकी जगह होता, तो मैं क्या करता। इस पूरे के पूरे शो में इंसान के कैरेक्टर को और इंसान के जो इमोशंस है, हर एक इमोशन को दर्शाया है। और यह भी बताया कि इंसान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो वो बुरा होगा। उसकी डार्क साइड भी दिखाई है कि अपने आप को बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। इतनी बेहतरीन सीरीज है ये, इतनी बेहतरीन सीरीज है कि मैं कितनी इसकी तारीफ करूं। कोरियन ड्रामा सीरीज जो है, इसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कोरियन वेव जो है वो बहुत तेजी से जा रही है। आपने देखा कि मतलब वो फैल रही है पूरी दुनिया में। साउथ कोरिया, आपने ये देखा कि किस तरीके से पैरासाइट को ऑस्कर मिला। और वाकई में यार, मैंने इनकी मूवीज, एक ट्रेन टू बुसान करके मूवी है, उसमें वो हीरो है जो, आप अगर जिन्होंने स्क्विड गेम देखा है तो उसमें जो शुरुआत में, अरे वो जो आदमी नहीं होता है जो वो कहता है कि मैं तुमको, तुम इसमें अगर इस गेम में जीत गए, कौन सा गेम होता है, इनवेलप वाला, तुम अगर इस गेम में जीत गए तो मैं तुमको 1 लाख वॉन दूंगा। अब वो हार जाता, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते, कहते ठीक है तुम चाटा मार दो। तो वही, तो अब जो इस सीरीज के डायरेक्टर हैं और ये जो हीरो है, अभी मैं नाम भूल गया हूं, तो ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। तो कैमियो इन्होंने किया। तो ट्रेन टू बुसान में यही हीरो था। एक मूवी आई थी साइलेंस्ड 2011 में, वो भी नहीं डायरेक्टर किए, उसमें भी ये हीरो था। तो भाई, कोरियन जो ड्रामा सीरीज है और कोरियन मूवी इंडस्ट्री बहुत तेजी से फैल रही है। भाई गजब के टैलेंटेड हैं यार ये लोग। आपको बता दूं कि जो इसके डायरेक्टर हैं, क्या नाम, डाई इन करके, तो ये जो डायरेक्टर है, इन्होंने 12 साल तक अपनी स्क्रिप्ट फिल्म मेकर्स को दिखाई। हालांकि ये वेल एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर है, तो 2008 में इन्होंने स्क्रिप्ट बना ली थी। 12 साल तक इन्होंने स्क्रिप्ट दिखाई, लेकिन 12 साल तक इनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। ये शेल्व करने वाले थे इस प्रोजेक्ट को कि यार छोड़ो, बनेगा नहीं, हटाओ इसे, ठंडे बस्ते में डाल दो। लेकिन नेटफ्लिक्स ने जब 2019 में इसको देखा तो उन्होंने बोला कि आप जाओ सीरीज बनाओ। पहले इसमें मूवी बनने वाली थी, लेकिन बाद में डायरेक्टर ने सोचा कि नहीं यार, मूवी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मूवी में मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा। मतलब जो कैरेक्टर है ना, आप स्क्विड गेम देखोगे, इतना बेहतरीन तरीके से वो लिखा गया है, वो दिखता है कि उसको एक एक कैरेक्टर को बहुत बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसमें टाइम लगता है। आपको बता दो कि शुरुआत के 2 एपिसोड लिखने में इनके डायरेक्टर को 6 महीने लग गए थे। बहुत शानदार है। पता नहीं आपने देखा कि नहीं, मैं इतना बवाल स्क्विड गेम पे मचा हुआ था। मैंने कहा देखता हूँ क्या है स्क्विड गेम। और जब मैंने देखा, मैंने कहा वाह क्या बात है। नेटफ्लिक्स ने यार बाजी मार लिया। कुछ भी कहो कि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स इज दी विनर। नेटफ्लिक्स नंबर 1 है, उसके बाद फिर अमेजॉन और बाकी हॉटस्टार, ये सब आते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स कमाल कर गया भाई। तो ये जो स्क्विड गेम है, ये सेंसेशन बन गया है और शानदार प्रेमाइस है यार, शानदार। वो जो शुरुआत, पहला एपिसोड है, वो रेड लाइट ग्रीन लाइट, वो जो डॉल, क्रीपी सी डॉल, वो डॉल आपको बता दूं कि बहुत जगह, मलेशिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इंग्लैंड, फ्रांस में भी उस डॉल का एक लाइव वर्जन लगाया गया है। इतना ज्यादा ये नेटफ्लिक्स का ये जो स्क्विड गेम है, इतना ज्यादा फेमस हुआ है, और अभी भी ये फैलता ही जा रहा है। अभी भी लोग इसको देख ही रहे हैं। मैं तो 2 बार देख चुका हूँ। हालांकि मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं, तो मैं बढ़ा के देखता हूँ। मतलब 1 घंटे का जो एपिसोड है मैं 20-25 मिनट में खत्म कर देता हूँ। तो लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ये सीरीज रही है। बहुत ब्रूटल है, खून खराबा भाई, जिसको पसंद है वो बिल्कुल देखे। और बहुत खून खराबा है। म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक बिल्कुल एब्सेंट है, और जहां म्यूजिक है वो इतना लाइट है आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत ही धीमा धीमा सा म्यूजिक है और बहुत बढ़िया है। और अभी तक दोस्तों पूरी दुनिया में इसको, पूरी दुनिया में याद रखिएगा, 60 से ज्यादा, 90 से ज्यादा देशों में इसको देखा जा चुका है, और हर कोई इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। तो अगेन
पैरासाइट में हमने देखा था, पैरासाइट भी मूवी बहुत बढ़िया थी, और अब इसमें हम देख रहे हैं कि कोरिया की जो सक्सेस है वो दिन ब दिन, वो दिन दुगनी रात चौगनी होती जा रही है। कोरिया मतलब साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया नहीं। और नॉर्थ कोरिया में डेफिनेटली किम जोंग उन ने तो जरूर देखा होगा। मुझे लगता है कहीं स्क्विड गेम किम जोंग उनी ना, वो जो मास्क वाला इंसान होता है, मुझे लगता है वही होगा, किम जोंग उनी होगा, लेकिन वो कोई और निकलता है। बहुत जबरदस्त सस्पेंस है। तो हम बात करते हैं कि ये तो अभी तक हमने स्क्विड गेम की बात की, लेकिन कोरियन वेव यार, आप समझो कि ये जो कोरिया की वेव आ रही है, कोरिया कोरिया कोरिया, पहले देखो बड़े टैलेंटेड है नो डाउट साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया जो है वो मतलब हर चीज में, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, साउथ कोरिया काफी आगे है। हम बात करते हैं किस तरीके से अपनी सीरीज के थ्रू ये जो है ये अपने कल्चर को फैला रहा है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तो इसमें साउथ कोरिया का एम्बिशन यही है कि हम अपने कल्चर के बारे में पूरी दुनिया को दिखाएं, और वो इसमें सफल हो रहे हैं, राइट। आई एम डेड श्योर कि सीरीज के बाद इसका सीक्वल आएगा, फिलहाल आपको बता दो इसका सेकंड सीजन भी आएगा। देखिए सेकंड सीजन क्यों आएगा, हालांकि इसमें एक तो लास्ट में अजीबोगरीब एंडिंग, आपने देखा कितनी शानदार एंडिंग की है, वो हमेशा वो ओपन ही है, वो डेफिनेटली आने ही वाला है। दूसरी चीज है कि ये गेम है ना, तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब इसको तो सीरीज में कंटिन्यू करेंगे ही। तीसरी चीज ये है कि इतना बड़ा हिट हुआ है, इतनी हिट हुई है, इतना पैसा कमाया, तो भाई क्यों इसका सीक्वल नहीं बनाएंगे। हालियू वेव की हम बात करते हैं। हालियू जो होता है एक मैंडरिन टर्म है कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए। अब ये जो कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसका जन्म 1990s में होता है। जैसे हमारा बॉलीवुड है ना, वहां पे हालियू है, ठीक है। तो तब से ये लगातार फैलता जा रहा है। आप समझिए कि पैरासाइट ने तो ऑस्कर जीता ही, लेकिन हालियू 1997 जब एशिया में बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस थी और साउथ कोरिया इससे बहुत ज्यादा हिट हुआ था। साउथ कोरिया में लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, साउथ कोरिया कर्जे में डूब गया था, आईएमएफ से लोन लेके परेशान हो गया था। तब यहां पे ये उस मूवी का ये मेन हीरो होते हैं, ठीक है। 456 खिलाड़ी होते हैं, 456 का नंबर होता है, ये मेन हीरो होते हैं। और इनका तो रोल भाई जिन्होंने देखा है, मतलब क्या बात कहूं मैं सीरीज की। तो जब आईएमएफ से ये लगातार लोन ले रहा था, इसके फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो लगातार डिप्लीट होते जा रहे थे साउथ कोरिया के, तब यहां पे जो प्रेसिडेंट किम डाय जंग है, उन्होंने ये रियलाइज किया कि यार हम अपनी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो हमको अच्छा खासा रेवेन्यू दे सकती है। तब 1997 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने फंड्स दिए कोरियन फिल्म काउंसिल को कि भाई हमारे कल्चर, हमारे पॉप कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाओ। यूनिवर्सिटी से एक टैलेंट आया, सरकारी मिनिस्ट्रीज, फूड, फॉरेन अफेयर्स, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, सबने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हेविली इन्वेस्ट किया, समझे। और ये मेन एक्सपोर्ट था उस समय। सरकार जो है हालियू को एक्सपोर्ट करते थी, कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बाहर जा रहा है। सरकार ने $500 मिलियन एनुअली खर्च किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक और फाइनेंस का ये आंकड़ा है, और इससे 20 गुना ज्यादा रिटर्न दिया सरकार को। 1999 के बाद से एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है, इसका ग्राफ नीचे गया ही नहीं। इनफैक्ट अब तो स्क्विड गेम के बाद तो समझ लीजिए कि इसका ग्राफ कभी नीचे जाएगा भी नहीं। कोरियन ड्रामा सीरीज बहुत ही शानदार होते। ट्रेन टू बुसान आप देख लीजिए, वो मैंने अभी देखी थी, जबरदस्त यार, गजब। तो वही बता रहे हैं, अब ये जो फैंस हैं दे हैव अंडरस्टूड कि भाई कोरियन ड्रामा जो है वो बहुत ही शानदार होते हैं। साउथ कोरियन का कल्चर अपने ड्रामा, अपने म्यूजिक के थ्रू पूरी दुनिया में फैल रहा है, और ये एशिया में ही सक्सेसफुल नहीं है, लैटिन अमेरिका, अमेरिका, यूरोप, हर जगह ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। और हमको पता कैसे चलता है, सब्सक्रिप्शन से। कोरियन ड्रामा जो है इनकी ऑडियंस इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि जिस तरीके की स्टोरी बताते हैं ये, जो इनका वे है, जो इनका स्टोरी टेलिंग का सिनेरियो है, इतना शानदार होता है कि आप चाहे कुछ भी हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो इनकी एक्टिंग हो, चाहे वो इनकी कॉमेडी हो, आप बंधे रहेंगे, एकदम रियलिस्टिक। ऐसा लगता है कि यार ये हमसे जुड़ गए हैं, एकदम एकदम परफेक्ट फॉर्मेट ये बनाते हैं, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो एक्शन हो। आप स्क्विड गेम को ही देख लीजिए, ऐसा लगता है हम ही खेल रहे हैं ये गेम को, और इसलिए हमको डर लगने लगता है कि यार अब अगला क्या करे, अब अगला क्या होगा। ये चीज है।
और सबसे बड़ी बात है, ये कोई थेनोस की बात नहीं करते, कोई एलियन की बात नहीं करते, ये आम चीजों की बात करते हैं। जैसे पैरासाइट, कितनी शानदार, कितनी स्मूथ मूवी थी वो जीवन की रियलिटी को, एक बहुत गरीब इंसान और एक बहुत अमीर इंसान, हर कोई चाहता हम अमीर बने। तो ये फ्रेंड्स की बात करेंगे, नेबर की बात करेंगे, स्कूल्स की बात करेंगे। ये चीज एक सीजन में लगभग ज्यादा एपिसोड नहीं होते, जैसे स्क्विड गेम में तो 9 ही एपिसोड है और ये सीजन में ही 17-18 एपिसोड होते हैं। ये और अच्छी बात है। कोरियन सीरीज जो है भाई, देखो जितने कम एपिसोड होंगे उतना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमारा टाइम बचता है ना, है कि नहीं। ये देख सकते हैं, ये सीन ही है कोरियन ड्रामा का। ओके, तो ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। तो यही चीज है। अब 20 सालों में 1999 से लेकर अभी तक ये काफी ग्रो हो चुकी है। जैसे ट्रेन टू बुसान एक्टर गोंग यू में वही गोंग यू उनका नाम था, और गोंग यू ही सबसे पहले सीन में दिखते हैं आपको। इन्होंने कैमियो किया है, उन्होंने काफी कुछ एक्सप्लोर किया। 2009 में बॉयज ओवर फ्लावर एक सीरीज आई थी, उसने कमाल का काम किया। ली मिन हो उस समय घर घर के नाम बन गए थे। हालांकि ये आपको इतना पता नहीं होगा, लेकिन ये साउथ एशिया में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। एक टीन एज रोमांस सेट था हाई स्कूल में, बैकड्रॉप ऑफ हाई स्कूल की कहानी थी कि जब हमारा जो इश्क है परवान चढ़ता है कि नहीं। उस समय हमारे हार्मोन बड़े हाई होते हैं, 16 साल की उम्र, तो कैसे ये पूरा का पूरा प्ले आउट होता है, बहुत ही शानदार। और टीन एज को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है। बॉयज ओवर फ्लावर्स आप देख सकते हैं। ये वैसे मैंने तो देखा नहीं है, ये अवेलेबल तो कहीं ना कहीं तो होगा ही, नेटफ्लिक्स पे तो मिल ही जाएगा, नेटफ्लिक्स पे तो सब मिल जाता है, ठीक है। तो 2013-2014 ली जोंग सुक, फिर रिवेंज ड्रिवन ड्रामास आया, हमें देखते हैं। आई कैन हियर योर वॉइस, पिनाचियो, जिन्होंने रियलिस्टिक इंसाइट, लॉ प्रोसीडिंग्स, मीडिया हाउस किस तरीके से, टीआरपीस, हर तरीके से, मतलब एक तरीके से रियलिटी को सामने रखा, जिसकी वजह से ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद की जाने लगी। और उसके बाद फिर जब 2019 में जब पैरासाइट आई, उसने तो सब कुछ चेंज कर ही दिया। फिर उसके बाद अब स्क्विड गेम, अब इसने पूरी दुनिया, कोरियन सीरीज को पूरी दुनिया में फैला दिया। तो एक तरीके से कोरियन ड्रामा जो है, ये माइथोलॉजी से लेकर रोमांस तक, उससे लेकर रिवेंज तक, उससे लेकर एक्शन, हर जगह हमको कोरियन ड्रामा 10 में 10 नंबर आप इनको देंगे। अब ऐसा नहीं कि सारे कोरियन ड्रामा बहुत अच्छे ही होते हैं, है ना, या कोरियन सीरीज बहुत बढ़िया होती है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि कोरिया की अब एक इमेज बनती जा रही है कि भाई जो इनकी स्टोरी टेलिंग में फ्रेशनेस है और अनयूजुअल स्टोरी टेलिंग होती है, आपको पता ही नहीं कि कब क्या हो जाए, और बहुत फास्ट होती है, ये स्लो भी नहीं होती कि आपको बहुत बोरिंग लगे, एकदम बहुत एक के बाद एक चीजें होती रहती हैं। तो कोरिया में तो इनकी फैन फॉलोइंग बहुत है ही है, साथ ही साथ पूरी दुनिया में भी हमें देखते हैं कि इनकी फैन फॉलोइंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ये चीज। तो यही है कि स्क्विड गेम पहला शो नहीं है जिसने इतना ज्यादा ग्लोबली कोरियन ड्रामा सीरीज को फैलाया, लेकिन हाँ, ये पहला शो है जिसने कोरियन सीरीज को एक नया आयाम दे दिया है। इससे पहले भी कोरियन ड्रामास को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन स्क्विड गेम के बाद जितनी जल्दी सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड किया है, घर घर का अब ये नाम हो गया स्क्विड गेम, और वाकई में यार ये देखने लायक है, गजब। तो नेटफ्लिक्स के टॉप 10 ड्रामा सीरीज, नेटफ्लिक्स का ये अभी तक का सबसे बेहतरीन शो होने वाला है। नेटफ्लिक्स कमाल के शो निकाल रही है यार, वही मैं कह रहा हूं ना कि नेटफ्लिक्स को अब हराना बड़ा मुश्किल है। कोरियन कल्चर को ये दिखाते हैं, तो क्या कोरियन कल्चर ऐसे खून खराबे का रहता है? नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप इनके और सीरीज देखेंगे तो उसमें पता चलता है कोरिया क्या ये इन जनरल कल्चर को दिखाते हैं। तो यही चीज है। 700 मिलियन इन्होंने 5 साल में, ये जो इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्ट किए हैं, और रिटर्न बहुत ज्यादा दिया, बिलियंस का इन्होंने रिटर्न दिया है। तो ये लेक्चर था। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपने स्क्विड गेम देखा, आपको कैसा लगा। स्पॉयलर्स मत देना किसी को, हो सकता है किसी ने ना देखा हो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और हमारी सेल चालू है दोस्तों, नवरात्रि सेल का आज आखिरी दिन है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।